नमस्कार दोस्तों, ट्रेड डेस्क में आपका स्वागत है। आज कुछ खास बताने जा रहा हूं मैं ट्रेड डेस्क के बारे में। आज थोड़ी लंबी बातचीत करेंगे अपने बारे में भी और ट्रेड डेस्क के बारे में भी। तो ट्रेड डेस्क आपको पता है कि एक प्योरली डाटा एनालिटिक्स टूल है। और जस्ट इस वीडियो के बाद भी हम जो है इन्वेस्ट डेस्क भी लॉन्च करेंगे। तो उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो उसके बारे में कई वीडियो में बातें होंगी आपसे। जैसा कि आपको पता है कि आप करीब, ये खुद मैंने अपने लिए बनाया था। और मेरी कोशिश ये थी कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि डाटा और प्राइस एक्शन को मिला के एक साथ देखा जाए, ताकि इंट्राडे ट्रेडिंग में या किसी तरह की ट्रेडिंग में, ऑप्शन की ट्रेडिंग में, फ्यूचर की ट्रेडिंग में नुकसान जो है को कम किया जा सके। ये मेरा उद्देश्य था। तो लगभग 24-25 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और 6-7 साल के कोडिंग एक्सपीरियंस के बाद ये प्लेटफॉर्म बना। और उसके बाद मुझे जब लगा कि हाँ, ये ठीक ठाक बन गया है, तो मैंने इसको ऑनलाइन किया, आप लोगों के साथ शेयर किया, इसके बारे में आप लोगों को बताना शुरू किया। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत सारे लोगों के सुझाव मुझे व्हाट्सएप पे मिलते रहते हैं, जिनकी मदद से ये प्लेटफॉर्म और ज्यादा दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। कुछ नई नई चीजें जुड़ती जा रही। तो काफी कुछ तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। और एक और नया फीचर हम लोगों ने ऐड किया है। वो उसका सुझाव भी किसी ने, आप ही में से किसी सब्सक्राइबर ने मुझे दिया था, और उस पर मैं पहले से भी काम कर रहा था। तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और आज उसमें भी एक नई चीज पता चली जो कि मेरे भाई ने बताई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये ट्रेड डेस्क में ये आपका इस जगह पर पीसीआर लाइव चलता रहता है। यहाँ पे जो एक्टिव रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं वो दिखाई देते रहते हैं इस वाले में। और ये पीसीआर और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग 11 तरह के सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये आपको दिखाई देता रहता है। तो ऑलमोस्ट इन सारे डाटा फ्लो से आपको पता चलता रहता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। फिर यहाँ आप, जैसे बहुत सारे लोग निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो बाकी सारे सेक्टर इंडेक्स में क्या हो रहा है ये पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपको एक स्नैपशॉट होता है कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। ये पूरा डाटा जो है आपको दिखाई देता रहता है इस प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये डाटा एनालिटिक्स टूल है। तो किसी तरह का बाई सेल का ना तो रिकमेंडेशन है और ना ही उसकी सलाह आपको दी जाती है। फिर यहाँ पर वॉल्यूम का इंसाइट है। वॉल्यूम का, इधर वॉल्यूम का सब भी सपोर्ट होता है, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस भी होता है। तो उसका एनालिसिस करके आपको यहाँ पे मिलता है कि मैक्स सपोर्ट किधर है और रेजिस्टेंस कहाँ है। और उसके बाद वॉल्यूम का जिस तरीके से ये है इंसाइट है, वहां पे आपको दिखाई देता रहता है। और फिर ये सारा कुछ मिला के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किसका स्ट्रेंथ है किधर, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता रहता है। तो ये हो गया। फिर ये अपना एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है, जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट क्या हो रहा है। तो आप देखें कि आज मार्केट ओवरऑल धीरे 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 ऊपर ही गया। और ये इंडेक्स का है, और ये कंबाइंड सी पल्स का मतलब कंबाइंड जितने भी इंडेक्सेज है हम लोग का, उनका पल्स क्या है। और ये जिसमें आप एक्टिव हैं, अगर आप बैंक निफ्टी करेंगे तो बाकी सारे का यहाँ पे दिखाएगा। तो ये एक नई चीज जोड़ी गई थी। ये भी, ये तो किसी धन्यवाद करना चाहेंगे ऐसे हमारे अच्छे सब्सक्राइबर की मदद से इसको किया था मैंने। और फिर है यहाँ पे कि कौन ज्यादा डोमिनेंस है। ये पावर बैलेंस का मतलब हुआ कि आज मार्केट में डोमिनेंस किसका ज्यादा है, तो वो आपको दिखाई देता रहता है। ये हुआ। फिर इधर खूबसूरत सा ऑप्शन चेन आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो 2% से ज्यादा जो शेयर हैं वो इस बॉक्स में आपको मिलेंगे। 2% से कम जिसमें ग्रोथ है वो इसमें मिलेंगे। और 2% से ज्यादा जो है बियरिश अगर होते हैं तो इसमें दिखाई देता है। ये मैं बात कर रहा हूँ एफ एंड स्टॉक्स की। और जो माइल्ड बियरिश है वो इसमें देखो, माइल्ड बियरिश का मतलब हो गया कि लेस देन 2%, जिसमें गिरावट आई। और
वॉल्यूम भी जिसके साथ, अगर मान लीजिए बुलिश हो और उसके साथ वॉल्यूम भी हो, तो वो इस कैटेगरी में आज दिखाई देता है। और वॉल्यूम के साथ बेयरिश भी हो तो इस कैटेगरी में दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आपको इधर बाकी सारे कंपोनेंट्स का पावर बैलेंस क्या है। फिर ये आपका 3 सेक्टर मैच में डीवी स्लैब आप दिखाई देगा, मतलब इस स्टॉक का वॉल्यूम भी अलाइंड है और पीसीआर भी ठीक है, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट भी ठीक है। तो ये सारी चीजें इनसाइट्स आपको मिलती है। यहाँ आपको दिखता है कि भाई जो कंपोनेंट्स हैं निफ्टी 50 के, जो सेक्टर्स हैं उनके क्या सिचुएशन है। तो आज आप देखेंगे कि बाकी सारे सेक्टर्स न्यूट्रल सर है, 5 सेक्टर बुलिश हो रहे हैं और 2 सेक्टर बेयरिश रहे। तो ऐसा कुछ जो मेन डैशबोर्ड है। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे इंडेक्स चार्ट दिखाई देता है आपको, और इसमें शुरू में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस तो जो वहां पे मैंने आपको बताया था वो डॉटेड लाइन में दिखते हैं, और ये लाइन फिक्स हो जाती है, जैसे टॉप, मीडियन और बॉटम, ये लाइनें फिक्स रहती हैं। और फिर इसका एक्सटेंशन जो कि आपको यहाँ दिखाई देगा, ऐसे ये जो सॉलिड लाइंस हैं वो यहाँ पे दिखाई देगी, और नीचे अगर हुआ तो ये फिर दिखाई देता। तो ये, और ये कभी चेंज नहीं होता। ये सुबह 5 मिनट बीतते ही या मार्केट खुलते ही आपको प्लॉट हो जाता है। ये टोटल एआई अपने पिछले दिन के वोलेटिलिटी के हिसाब से तय करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बताता हूँ और बहुत कमाल की चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एआई ही जनरेट करके बताता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट बहुत एक्यूरेट हुआ करते हैं। और वैसे तो मार्केट है, कुछ भी दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत वैलिड हुआ करता है। आप ये देखिए यहाँ से बॉटम से सीधे टॉप तक। अब मैं बात करूंगा एक अकॉर्डिंगली आपको, जैसे ये इसका टॉप बॉटम दिखता है वैसे आपके ऑप्शन चार्ट्स पे भी दिखता है। ऑप्शन चार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं कि अगर पेयर चूज करना हो तो हम लोग सी के लिए जो बॉटम के पास 24,297,42 है, तो 24,300 का सी और 24,400 का पी सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 24,300 का सी और पी आपका लगा हुआ है। ये पहले से था, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं। जैसे देखिए ये इसका बॉटम ये है, जैसे आपका इंडेक्स का टॉप बॉटम निकलता है वैसे ही ऑप्शन का भी टॉप बॉटम निकाला जा सकता है। क्योंकि इसमें गामा का थोड़ा इम्पैक्ट होता है, तो ये इसकी चाल उससे ज्यादा थोड़ी आपको दिखाई देती। तो ये कुछ पहले से था। अब खास क्या किया है, खास ये कई बार होता क्या है हम लोग में से, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अ, जो नए ट्रेडर्स होते हैं और कैंडल को अपने नजरिए से देखने की बात होती है। जैसे ये ग्रीन कैंडल देख करके काफी जो नए लोग हैं उनको लगता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, गया भी वो अलग बात है, लेकिन वो उनका स्टॉप लॉस यहाँ लग गया। तो स्टॉप लॉस नुकसान, जैसे मैंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ही यही था कि हम लोग चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से देख सकें और लॉसेस कम कर सकें। इसका कोई तरीका है क्या, तो इसके लिए लगातार हमारी अपनी खोज जारी रहती है। और जैसे यहाँ आप देखें तो मार्केट क्या है ना, खास करके इंडेक्स फंसाता है, तो उससे बचने के लिए क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब तो किया ही कुछ। अब ग्रीन कैंडल पे यहाँ वो किया, अल्टीमेटली वो नीचे चला है। यहाँ आप ग्रीन कैंडल पे लिए फिर नीचे चला है, फिर आप डर जाएंगे तो दिन भर ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। तो ये सारा कुछ मसला हुआ करता है दिन ब दिन, हम लोग सारे ट्रेडर्स के साथ हम लोग ये इन चीजों से गुजरते हैं। तो एक दूसरी कोशिश जो हम लोगों ने की है वो यहाँ एक आप कंबाइंड चार्ट देखते रहे होंगे। कंबाइंड चार्ट में यहाँ पे आप देखें, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है ये वाली, इसमें किया ये है कि ये पर्पल लाइन क्या है कि इस प्राइस और इस प्राइस का एवरेज हमने लिया है। जैसे पहले लिया था 24,300 का सी का ऑप्शन और 24,400 का ऑप्शन, और हमारा ये था कि इससे हम लोग को कम से कम पता तो चले कि मार्केट का क्या होगा।
जैसे इस वाले सिचुएशन में, और ये परसों दिन रात को ही बनाया था मैंने, और मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी शेयर करूं। तो ये जो है वो एवरेज प्राइस है इन दोनों ऑप्शंस के प्रीमियम का। और आप ध्यान देंगे कि ये कलर जो है ग्रीन और रेड कलर सी का कलर है, और ब्लू और येलो कलर जो है पी का कलर। जैसा कि मैंने बताया कि 24,400 का पी का ये प्राइजेस चल रहा है, और ये ग्रीन वाले जो कैंडल है आपके ऊपर वाले चल रहे हैं। तो एक कैंडल में हमको शुरू में, जैसा कि आपको मैंने यहां पे दिखाया, यहां कुछ दिखता है, यहां कुछ दिखता है, लेकिन इसमें आपको साफ दिखाई देगा कि कहीं कोई क्लियर डायरेक्शन यहां से लेकर के यहां तक नहीं। और आज सुबह जब मैं इस नए फीचर को मैं अपने छोटे भाई से डिस्कस कर रहा था, तो उसने एक बात हमें बड़ी अच्छी बताई कि ये क्रॉसओवर बहुत अच्छी चीज है, यहाँ क्रॉसओवर के बाद ही ट्रेड बनता है। तो इससे एक बात और ज्यादा निकल के समझ में आई कि यहां से यहां तक कोई प्रॉपर ट्रेड बनता नहीं, और जो कैंडल वहां बन रहे थे वो कितने कंफ्यूजिंग थे वो आपको यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा। तो अगर ट्रेड की बात करें तो एक प्रॉपर ट्रेड यहां हुआ, बाई के लिए इधर, सेल के लिए इधर। और इसमें होगा क्या कि स्टॉप लॉस आपके छोटे होंगे। इस वाले टूल की मदद से आप नुकसान कम कर पाए, ये बड़ी कोशिश है हमारी। और आप देखिए कि ये कहां तक गया। अगेन ये बाई सेल का रिकमेंडेशन है, ये भी बाकी चीजों की तरह ये टूल ही है जो कि ज्यादा बेहतर डिसीजन लेने में मदद करेगा, और आपका नुकसान कम से कम हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। इन सब चीजों का मतलब यही है। तो ये आपको पता भी चलता है कि कहां से कहां तक ये लेवल्स भी हैं जहां आप अपना टारगेट बुक कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं। यहां भी जो है आप अपना, जो लोग सेलर्स हैं वो लोग इस टूल को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ एक नया फीचर टूल गया है, और मैं समझता हूं कि ये काफी मदद करेगा मेरे सारे सब्सक्राइबर को जो कि ट्रेडर्स यूज करते हैं। अब इनडिसीजन वाली स्थिति नहीं रहेगी, इवन कब ट्रेड नहीं करना है वो भी उनको पता चलता रहेगा, और एक कैंडल को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो ये कुछ नए फीचर जुड़े गए हैं, और आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और ट्रेड डेस्क के प्लेटफॉर्म पे मैं रिपीट कर देता हूँ, 7275 608599। तो अगर कोई सुझाव है, क्योंकि ये सारा जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ, आप लोगों के सुझावों की बड़ी भूमिका है उसमें। तो आप लोग जरूर बताएं कि इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। कोई भी बात अगर ऐसे दिमाग में आए तो बिल्कुल किया जा सकता है, बशर्ते कि वो उसका असर बाकी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ऐसा कुछ आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो जरूर मुझे शेयर कीजिएगा। और कभी भी सैटरडे संडे को तो फुल टाइम आप कॉल कर सकते हैं, हमको बात कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव है इसको और बेहतर बनाने के लिए तो आप जरूर हमको बताएं। धन्यवाद।